सी हियर, इस क्वेश्चन में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि नीचे डिनोमिनेटर में बच्चों log x आ रहा है और log नेगेटिव नहीं हो सकता। log नेगेटिव नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, लेस देन 0 नॉट पॉसिबल। क्योंकि log के आगे नेगेटिव नहीं आता कभी भी। इसका मतलब x की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से कम होगी तो log नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात, log 1 इज इक्वल टू 0, तो अगर यहाँ पे log 1 रखते हैं तो log 1 का मतलब 0, और नीचे 0 आ गया डिनोमिनेटर में तो इनफाइनाइट हो गया। एंड x अपॉन log x इज इक्वल टू, अगर हम x की जगह 1 रखें, 1 अपॉन log 1, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू एक तो 0 से कम नहीं आएगी, क्योंकि आप log के आगे नेगेटिव नहीं रख सकते। log नेगेटिव नॉट पॉसिबल, यानी कि x की वैल्यू हम नेगेटिव 0 से कम नहीं रख सकते। दूसरी बात, अगर हमने 1 रख दी तो 1 अपॉन log 1 होता है 0, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एक तो 0 से बड़ी पॉसिबल है, x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी पॉसिबल है लेकिन 1 पॉसिबल नहीं है, बट नॉट x इज इक्वल टू 1। तो इसका डोमेन क्या आ गया, इसका डोमेन जो आया वो आया 0 से बड़ा, 0 से इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हो, किसे छोड़ करके, एक्सेप्ट किसे छोड़ करके, 1, एक्सेप्ट 1। ये मतलब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉग के नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते, यानी 0 से छोटी नहीं रख सकते, केवल 0 से बड़ी रखनी है। लेकिन 0 से बड़ी में भी अगर हम 1 रख देंगे तो देखना जरा, 1 अपॉन log 1, और log 1 होता है 0, और नीचे 0 आ गया, इनफाइनाइट, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है बट नॉट 1। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। fx इज इक्वल टू एक्स अपॉन log x, डिफ्रेंशिएट करें पहले हम इसको, f डैश एक्स, बताइए आपको, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही छोड़ देते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x। तो बच्चों f डैश एक्स यह आ गया log x, और इसका तो हो गया 1, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, ये तो आपको पता ही है, log x का होल स्क्वायर। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी कि f डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये वैल्यू f डैश एक्स की, ठीक है ना। ये तो डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है। अब देखिए आगे, अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है,
इंक्रीजिंग कब होता है? जब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी पॉजिटिव हो। तो और एफ डैश एक्स क्या है? log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और होल स्क्वायर को तो देखो ही मत, ये तो पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब log x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, log x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन, हाँ भाई 1 कितने की होती है वैल्यू? log e, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन e। ठीक है भाई, log x f हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इंक्रीजिंग के लिए f डैश एक्स आप कह रहे हो ग्रेटर देन 0 है, और f डैश एक्स आपने बच्चों ये निकाल लिया log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, तो ये ग्रेटर देन 0 रख दिया। अब ये होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, इसका मतलब log x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, log x ग्रेटर देन 1, और 1 होता है log e, log से log कैंसिल, x की वैल्यू ग्रेटर देन। इसका मतलब फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट ई से बड़ा, यानी ई से बड़ा का मतलब ई से इनफाइनाइट तक, ई टू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पे हम हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं। कहाँ से कहाँ तक होगा? ई से इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। अब हम इसके बाद आ जाते हैं, देखते हैं डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है? एफ डैश एक्स लेस देन 0, और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या थी? log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। ये तो स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब केवल log x माइनस 1 लेस देन 0, log x लेस देन 1, log x लेस देन 1 का मतलब यानी x की वैल्यू लेस देन e। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा? जब x की वैल्यू e से छोटी होगी। अब e से छोटी, अब जरा हम एक नंबर लाइन बना के देखें, होता क्या है नंबर लाइन में। अगर हम यहाँ देखेंगे नंबर लाइन में, देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये आ गया e, ठीक है। और आपने अभी क्या कहा कि e से छोटी, तो e से छोटी जो है वैल्यू, देखिए ये हमारे पास नंबर लाइन आ रही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, राइट। ये e हो गया, ये कहीं पे 0 होगा, बल्कि और इसको यहाँ ले लो 0, और 0 और e के बीच में कहीं पे 1 होगा। ये होता है e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, e की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो e यहाँ आया, 1 यहाँ आया, 0 यहाँ आया। अब आप देखो e से ज़्यादा पे तो तुमने क्या प्रूफ किया अभी? इंक्रीजिंग। ये तो आप कर ही चुके हैं कि e से इन्फिनिटी तक आगे तक, और e से कम, लेकिन तुमने अभी कहा कि x की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती। ये लिखा है x 0 से लेस नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो बेकार हो गया। और तुमने ये भी लिखा कि x की वैल्यू 1 नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी बेकार हो गया। आप समझे इस बात को? e से कम में अभी आपने कहा कि x की वैल्यू 0 से कम नहीं होगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 से कम होगी तो log में नेगेटिव आ जाएगा, log नेगेटिव नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x की वैल्यू 0 से कम अगर आपने रख दी
तो यहाँ देखो लॉग में 0 से कम रखोगे तो बच्चों नेगेटिव नहीं आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 से कम रख देंगे तो लॉग नेगेटिव आ जाएगा। लॉग नेगेटिव पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू लेस देन 0 नॉट पॉसिबल। और दूसरा तुमने कहा 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 रखोगे तो 1 अपॉन लॉग 1, लॉग 1 0, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। x इज इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल। तो बच्चों क्या बचा? इसका मतलब 0 से कम क्या बचा? इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू किसको बिलोंग करेगी? 0 से 1। 0 पे ओपन क्लोज इंटरवल 1 रख सकते हो? नहीं, 1 आप कह रहे हो रख नहीं सकते। 0 से ई पूरा रख दें, 0 से ई, यही तो था पूरी इंटरवल, यही तो बचा हमारा। 0 से ई किसे छोड़ करके? एक्सेप्ट 1। ये तो हम रख ही नहीं सकते 0 से कम, इसे तो भूल जाओ। 0 से कम तो आप रख ही नहीं सकते x की वैल्यू। अब बात तो यहाँ से यहाँ तक की चल रही है, 1 और e के बीच में, 1 और e के बीच में, 0 और e के बीच में, 0 e के बीच में 1 नहीं रख सकते। तो यह आ गया। इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग। कब है? जब 0 से e एक्सेप्ट 1 या डिक्रीजिंग आ गया। बताइए।